कर्म ही पूजा है, मात्र और मात्र कर्म और कुछ नहीं। परंतु कर्म किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, कर्म किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, कर्म किस मानसिकता से किया जाना चाहिए, कर्म करने के पीछे हमारा हेतु क्या होना चाहिए, कर्म करने के पीछे हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, कर्म करने का हमारा विचार क्या है, कर्म करके हम किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, कर्म से हमारे जो फल प्राप्त होने वाले उसका क्या, उसके विषय में कोई विचार नहीं करता। मात्र और मात्र कर्म कीजिए। हाँ, कर्म करना भी अच्छा है, परंतु कर्म जिस भावना से किया जाता है ना, वो वैसा ही फल आपको प्रदान करेगा। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्मण्योवाधिकारस्ते, अर्जुन को उसके कर्म के बारे में याद दिलाते हुए कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जो कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आया है, परंतु वहां पे निराश हताश बैठा हुआ अपने कर्म से विमुख हो रहा है कि नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हर एक को अपने अपने कर्म को, वृत्ति को जानकर विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपनी पढ़ाई करे। गृहिणी का कर्तव्य है कि वो अपने घर को अच्छे से सुचारू रूप से चलाए। एक पिता का कर्तव्य है कि अपने परिवार का पालन पोषण करे। एक सैनिक का कर्तव्य है कि वो सीमा पर डटा रहकर देश की सुरक्षा में लगा रहे। इस देश के नेताओं का कर्तव्य है कि वो समाज के उत्थान के लिए नए नए परियोजनाओं का निर्माण करे और अपनी सद्भावना के साथ समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वो अपने ऊपर आश्रित जन को सही न्याय दिला सके। इस प्रकार हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। अगर वो अपने स्वधर्म में रहकर अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करेगा, तब संसार में बहुत ही सुंदर व्यवस्था बन जाएगी और एक संसार में बहुत ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को फल से आसक्त हुए बिना कर्म करने के लिए कह रहे हैं। भगवान यहाँ पे कर्म करने के लिए तो कह रहे हैं, परंतु कर्म से जो फल उत्पन्न होने वाला है, उस फल से आसक्त होने से विरक्त होने के बारे में कह रहे हैं। अर्जुन कह रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो समाज में इस प्रकार त्राहिमाम फैल जाएगा, वयोवृद्ध की मृत्यु हो जाएगी और जो उन पर आश्रित हैं वो अनाश्रित हो जाएंगे। महिलाओं में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाएगा और वर्ण संकर पैदा होने से पितरों को दान देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो अर्जुन जो अपनी बुद्धि से व्याख्या कर रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं युद्ध से विमुख होकर अपने भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। भगवान उसको सचेत कर रहे हैं कि तुम कर्म करो, तुम्हें कर्म के पीछे क्या फल होने वाले उस पर आश्रित मत रहो। उसकी आशा अभिलाषा भूल जाओ, वो मुझ पर छोड़ दो। फल क्या प्राप्त होने वाला वो मैं तय करूंगा। विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो पढ़ाई करे और जाकर परीक्षा में लिखे। उसका फल क्या आने वाला है वो उसके कार्यों के ऊपर निर्भर करेगा। कभी कभी विद्यार्थी बहुत कुछ लिख लेता है, अपनी इच्छा से सोचता है कि हाँ इतने मार्क्स मुझे आएंगे, परंतु आशा के अनुरूप नहीं आते, तब वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर ये फल की इच्छा रखी थी। हमें चाहिए कि हम अपना कर्म तो करें, परंतु फल से अनासक्त होकर, तब जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होगी।